दोस्तों, रोडीज का नाम सुनते ही दिमाग में आता है ड्रामा, एक्शन और वो माहौल जहां ऑर्डिनरी लोग बनते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रोडीज में हर साल आते हैं कुछ कंटेस्टेंट्स जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं सक्सेस एंड रोडीज का टाइटल। पर आज की इस वीडियो में रोडीज की नहीं बल्कि रोडीज XX के होस्ट एंड 5 गैंग लीडर्स की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। कैसे उन्होंने लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया और बने जीरो टू हीरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं रोडीज के ओजी रणविजय सिंघा की। रणविजय का जन्म 16 मार्च 1983 को जलंधर पंजाब में हुआ। उनके पिताजी का नाम इकबाल सिंह सिंघा है जो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है इंडियन आर्मी के। उनकी माताजी का नाम बलजीत कौर है जो एक हाउसवाइफ हैं। रणविजय का बचपन पूरे इंडिया में स्कूल चेंज करते गुजरा क्योंकि उनके फादर की जॉब ट्रांसफरेबल थी। उन्होंने टोटल 9 अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाई करी। उन्होंने आखिर में आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं न्यू दिल्ली से स्कूल कंप्लीट किया और कॉलेज उन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एजुकेशन के बाद रणविजय न्यू जर्सी USA भी गए जहां उन्होंने एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर भी काम किया। फिर वो इंडिया वापस आए एंड उन्होंने आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे क्योंकि वो भी अपने फादर की तरह आर्मी में जाना चाहते थे। रणविजय की लगभग 6 पुश्तें इंडियन आर्मी में थी, बट रणविजय ने फिल्म मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों चुनी? तो उसका जवाब है बाइक। यस, सही सुना। रोडीज के प्रोमो में उन्होंने देखा कि जो भी इस शो में पार्टिसिपेट करेगा उसे मिलेगी एक करिश्मा बाइक। और फिर क्या था, रणविजय ने कर दिया अप्लाई और वो सेलेक्ट भी हो गए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब 2025 में रणविजय एक सेलिब्रिटी हैं। उनकी वाइफ प्रियंक वोरा हैं एंड उनके 2 बच्चे हैं। रणविजय ने बॉलीवुड में डेब्यू 2009 की फिल्म टॉस अ फ्लिप ऑफ डेस्टिनी से किया था। 2009 के बाद उन्होंने कई फिल्म्स में काम किया एंड टीवी शोज की बात करें तो 2003 से लेकर अब तक कई शोज में एज अ पार्टिसिपेंट, होस्ट, गैंग लीडर काम किया और उन्होंने 2 वेब सीरीज में भी काम किया है, फॉरबिडन लव एंड मिसमैच्ड। आज रणविजय की नेटवर्थ 80 से 100 करोड़ के बीच है। अब बात करते हैं लास्ट सीजन रोडीज की विनिंग गैंग लीडर रिया चक्रवर्ती की। रिया का जन्म 1 जुलाई 1992 को एक बंगाली फैमिली में बेंगलोर कर्नाटका में हुआ। उनके फादर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। रिया ने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट और सेंट क्लेयर स्कूल आगरा से करी। पढ़ाई के बाद रिया ने अपना टीवी करियर MTV इंडिया के शो TVS स्कूटी टीन डिवा से स्टार्ट किया जहाँ वो फर्स्ट रनर अप रही। फिर उन्होंने MTV दिल्ली में VJ बनने के लिए ऑडिशन दिया एंड सेलेक्ट हो गई। फिर रिया ने पेप्सी, MTV व्हाट्सएप, टिक टैक कॉलेज बीट और MTV गॉन इन 60 सेकंड जैसे शो होस्ट किए। 2012 में तेलुगु फिल्म तुनिका तुनिका से रिया ने फिल्म डेब्यू किया। देन 2014 में मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड मूवीज में भी डेब्यू किया एंड फिर उन्होंने 2019 में सुशांत सिंह राजपूत को डेट करना स्टार्ट किया और सुशांत, रिया एंड रिया के भाई ने मिलकर एक AI कंपनी विविड रेज रियलिटी X भी शुरू करी और दिसंबर 2019 में रिया एंड सुशांत एक साथ लिव इन में रहने लगे, बट उनकी खुशियों को जैसे नजर लग गई हो। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा मुंबई वाले घर में आत्महत्या कर ली और ये हुआ रिया के घर छोड़ने के 6 दिन बाद। उसके बाद रिया के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उन पे कई केसेस लगे। 28 दिन जेल में रहने के बाद रिया को बेल मिल गई, पर रिया को बेल तो मिल गई बट उसके बाद भी रिया को लोगों के हेट का सामना करना पड़ा, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या फिर नॉर्मली पब्लिक प्लेस में। उनको लोगों ने थ्रेट मैसेजेस भेजने स्टार्ट करे जिससे उनका काम करना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। उनको कहीं से भी काम नहीं मिल रहा था जिससे वो काफी डिप्रेशन में चली गई। फिर 2023 में आया रोडीज कर्म या कांड जिसमें रिया को एज अ गैंग लीडर बनने का ऑफर मिला और ये उनके लिए सेकंड लाइफ बनकर आया। ये सीजन उन्होंने एज अ गैंग लीडर किया और विनिंग गैंग लीडर भी बनी। अब मार्च 2025 में CBI ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें रिया को क्लीन चिट मिल गई। CBI ने रिपोर्ट में बताया कि रिया और उनकी फैमिली का सुशांत सिंह की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। अब रिया ने पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को एक नाइटमेयर समझकर आगे बढ़ गई हैं और आगे बढ़ने में रोडीज ने उनकी हेल्प करी। You know, you are absolutely right that Roadies is for outcast people, because even for me, when I was outcast, this was the only show that brought me back to work. नेटवर्थ की बात करें तो 2025 में रिया की नेटवर्थ है 15 से 20 करोड़।
नेक्स्ट गैंग लीडर हैं गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी का जन्म 27 नवंबर 1987 में दिल्ली में हुआ। उनकी स्कूलिंग भी दिल्ली में हुई और ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली से करी। ग्रेजुएशन के बाद गौतम ने मॉडलिंग में अपना करियर स्टार्ट किया। 2007 में उन्होंने रोडी सीजन 5 में ऑडिशन दिया बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर 2008 में गौतम ने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया कहानी हमारे महाभारत से, जिसमें उन्होंने दुर्योधन का रोल किया। इसके बाद गौतम ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया जैसे दिया और बाती हम में विक्रम राठी, प्यार की ये एक कहानी शो में एक गे कैरेक्टर शौर्य खन्ना का भी रोल किया। सितंबर 2014 में उन्होंने बिग बॉस सीजन 8 में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट किया, जहां वो पूरे 19 हफ्ते रहे और विनर बने। यहां उन्होंने एक कंट्रोवर्सी का सामना भी किया जब वो माइक निकालकर दियांद्रा के साथ बाथरूम में चले गए और काफी देर तक बाहर नहीं आए। गौतम ने अपने पूरे करियर में 2007 से लेकर अब तक काफी टीवी शोज, फिल्म्स, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस में काम किया। उन्होंने राकेश मेहता की शॉर्ट फिल्म डरपोक में भी काम किया जो 67th कैनिस फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन हुई थी। एंड गौतम गुलाटी इंडिया के पहले टीवी एक्टर बने जो कैनिस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चले। एंड 2025 में गौतम की नेटवर्थ 40 से 45 करोड़ है। अब बात करते हैं रोडीज के 2 बार विनिंग गैंग लीडर की, नेहा धूपिया। नेहा का जन्म 27 अगस्त 1980 में हुआ। नेहा का बचपन कोची में बीता। डिसिप्लिन और संस्कार घर से मिले और एजुकेशन के लिए चली गई दिल्ली जीसस एंड मैरी कॉलेज। मिडिल क्लास फैमिली से नेहा धूपिया के दिल में बचपन से एक आग थी कुछ अलग कर दिखाने की। नेहा ने एक्टिंग का पहला कदम स्टेज प्ले ग्राफिटी से उठाया और लोगों ने पहली बार उस चेहरे को देखा जो फ्यूचर में बॉलीवुड का हिस्सा बनने वाला था। नेहा का पहला टीवी शो राजधानी था जो 2000 में आया। फिर 2002 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट किया जहां वो मिस इंडिया बनी। इसके बाद वो मिस यूनिवर्स 2002 में पुर्तो रिको गई जहां वो टॉप 10 में रही। उस वक्त नेहा इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का सोच रही थी लेकिन फिर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। नेहा की पहली बॉलीवुड फिल्म थी कयामत सिटी अंडर थ्रेट जो 2003 में आई थी। उसके बाद नेहा ने काफी मूवीज करी जैसे कि जूली, क्या कूल है हम, गरम मसाला, छुप छुप के, 140 की लास्ट लोकल, शूट आउट एट लोखंडवाला, हे बेबी, सिंह इज किंग, दे दनादन और लेटेस्ट 2024 में बैड न्यूज। उन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा मूवीज करी हैं और टीवी शोज की बात करें तो 2000 से लेकर अब तक काफी शोज एज अ होस्ट, गेस्ट, एक्ट्रेस, जज या गैंग लीडर करे हैं। 2018 में नेहा ने एक्टर अंगद बेदी से शादी करी और अभी 2025 में उनके 2 बच्चे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेहा की 2025 में नेटवर्थ है 40 से 45 करोड़। नेक्स्ट गैंग लीडर हैं प्रिंस नरूला, जिनका असली नाम प्रवीण नरूला है। 24 नवंबर 1990 को जन्म हुआ। उनका बचपन चंडीगढ़ में बीता और स्कूलिंग भी चंडीगढ़ में हुई। प्रिंस नरूला को कॉलेज के टाइम से मॉडलिंग का क्रेज था। उन्होंने जिम ज्वाइन करा और 2014 में पार्टिसिपेट किया पीटीसी पंजाबी के शो मिस्टर पंजाब में, जहां वो सेकंड रनर अप रहे। फिर 2015 में प्रिंस ने MTV रोडीज X2 में ऑडिशन दिया, जहाँ रणविजय ने ऑडिशन में ही प्रिंस के अंदर की आग को पहचान लिया। सर आपकी बात सुनूंगा, रोडी बन के जाऊंगा सर। रोडीज X2 के आगे तक लेके जाऊंगा और उसके बाद भी तेरे को जिंदगी में आगे तक लेके जाऊंगा। मेरी बात सुनियो। फिर प्रिंस रोडीज X2 में विनर बनने के बाद गए स्प्लिट्सविला 8 में। वहां भी अपनी जीत दर्ज करने के बाद प्रिंस ने बिग बॉस 9 भी जीत लिया और इसी के साथ बनाई हैट्रिक। बिग बॉस में ही प्रिंस की मुलाकात युविका चौधरी से हुई और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। फिर 2019 में प्रिंस और युविका दोनों ने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया और यहाँ भी प्रिंस ने अपनी वाइफ के साथ इस शो को जीत लिया और बने रियलिटी शो के किंग। अभी तक प्रिंस नरूला ने काफी टीवी शोज करे हैं। उन्होंने 2019 में एक वेब सीरीज भी करी, बॉम्बर्स। प्रिंस नरूला एक सिंगर भी हैं। 2017 से अब तक उनके कुल 18 गाने आ चुके हैं। अभी पिछले साल ही उनकी एक बेटी भी हुई है। एंड नेटवर्थ की बात करें तो प्रिंस की 2025 में टोटल नेटवर्थ है 40 से 45 करोड़ के करीब। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एल्विश यादव की। एल्विश यादव का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। एल्विश का जन्म 14 सितंबर 1997 को हुआ। इनका बचपन हरियाणा में बीता। स्कूलिंग एमिटी इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव से हुई और हंसराज कॉलेज दिल्ली से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल करी। आशीष चंचलानी और अमित बड़ाना से इंस्पायर होकर एल्विश ने 2016 में यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी एंड 8 साल बाद 2024 में उनके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। फिर 2023
2021 में एल्विश ने बिग बॉस OTT सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और शो जीत लिया। उसके अलावा एल्विश का एक क्लोथिंग ब्रांड है सिस्टम क्लोथिंग और एक NGO भी चलाते हैं, एल्विश यादव फाउंडेशन, जो अनप्रिविलेज बच्चों की मदद करता है। 2024 में एल्विश ने ECL में भी पार्टिसिपेट किया, जहां उनकी टीम हरियाणवी हंटर्स ने लखनऊ लायंस को हराकर फाइनल मैच जीत लिया। अगर आपको एल्विश यादव की करियर और लाइफ जर्नी काफी स्मूथ लगती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी फेमस पर्सनैलिटीज की तरह एल्विश भी कई बार कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए हैं, जैसे कि 2021 में कुशा कपिला के खिलाफ सेक्सिस्ट रिमार्क्स देना और 2023 में एक वियर्ड और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी, एक गमले की चोरी। जी हाँ, सही सुना, एल्विश पर एक गमला चोरी करने का इल्जाम भी लगा, जिसे एल्विश ने ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि वीडियो में जो कार दिखाई दे रही है वो उनकी नहीं है। और बाकी कंट्रोवर्सीज जैसे अर्जुन बिजलानी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट करना और 2023-24 में सांप के जहर की स्मगलिंग का भी आरोप लगा, जो पार्टीज में यूज हो रहा था। 2024 में मैक्सटन की पिटाई, फेक लाइफस्टाइल रखना और चुंग दुरंग के अगेंस्ट वल्गर कमेंट करने का भी आरोप लगा। अभी एल्विश यादव लाफ्टर शेफ और रोडीज XX में दिखाई दे रहे हैं। एल्विश ने अपने करियर में काफी टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस में काम किया और नेटवर्थ की बात करें तो 2025 में एल्विश यादव की नेटवर्थ 50 से 60 करोड़ के करीब है। तो दोस्तों, ये थी रोडीज XX गैंग लीडर्स एंड होस्ट की लाइफ जर्नी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।